किसी गांव में एक गजोधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। जैसे तैसे उसने अपने गुरुकुल की शिक्षा पूरी की थी। अब गजोधर के पास घर की पूरी जिम्मेदारी थी। गजोधर के परिवार में उसकी पत्नी और बूढ़े पिता थे। गजोधर की मां की मृत्यु हो चुकी थी। ब्राह्मण अब गांव में लोगों के शादी ब्याह और श्राद्ध आदि के काम करवाता था और अपना गुजर बसर करता था, परंतु गांव में दक्षिणा के नाम पर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ऐसे में ब्राह्मण कई बार सोचता कि उसका परिवार कब इस गरीबी से बाहर आएगा। एक बार ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि क्यों ना राज्य के राजा के दरबार में जाया जाए। हो सकता है राजा खुश होकर मुझ ब्राह्मण को दान में कुछ धन दे दे। ऐसा सोचकर ब्राह्मण अगले दिन राजा से मिलने पहुंच गया। राज्य के राजा जरा क्रोधी थे। अगर उनके मन के मुताबिक कोई काम नहीं होता तो वो तुरंत गुस्से में आ जाते थे। ब्राह्मण को राजा के गुस्सैल स्वभाव के बारे में जानकारी नहीं थी। राजा ने जब देखा कि एक ब्राह्मण मिलने आया है तो राजा ने बड़े ही सम्मान से उसका स्वागत किया। ब्राह्मण ने गुरुकुल में ज्योतिष विद्या की पढ़ाई भी की थी, इसलिए उसने मन में सोचा कि क्यों न राजा को उसके भविष्य के बारे में बताया जाए। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपकी जन्म कुंडली पढ़कर आपका भविष्य भी बता सकता हूँ। राजा ब्राह्मण की बात सुनकर खुश हो गया। उसने ब्राह्मण को अपना भविष्य बताने के लिए कहा। ब्राह्मण अपनी सीखी हुई ज्योतिष विद्या का प्रयोग करने लगा और बड़ी ही सावधानी से राजा की जन्म कुंडली को पढ़ने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, आपके भविष्य के बारे में मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल सच ही बताऊंगा। कुछ भी काल्पनिक कहानियां मैं नहीं कहता। राजा ने कहा, मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आप बिना डरे मेरा भविष्य बताइए। ब्राह्मण ने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया, जैसे उन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान होगी और राज्य का भी विस्तार होगा वगैरह। अपने भविष्य के बारे में अच्छी अच्छी बातें जानी तो वो बहुत ही खुश हुआ। राजा का चेहरा आनंद से खिल गया। इसके बाद ब्राह्मण ने राजा की दुर्भाग्यपूर्ण और दुख देने वाली घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया, जैसे उनका एक पुत्र कम आयु में ही मारा जाएगा, राजा की माता की मृत्यु भी नजदीक ही है और युद्ध में 2 बार राजा को हारना भी पड़ेगा। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसके मन को इतनी ठेस लगी कि उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में तमतमाते हुए राजा ने चिल्लाकर ब्राह्मण से कहा, बंद करो अपनी ये अनाप शनाप बातें। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारी ज्योतिष विद्या के हिसाब से तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। ब्राह्मण ये सुनकर घबरा गया। वो समझ गया कि राजा उससे नाराज हो गया है और उसे मृत्यु दंड देना चाहता है, परंतु उसने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी मृत्यु के बारे में भी बता सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं घर जाकर अपनी जन्म कुंडली देखूंगा और फिर आपको ये जानकारी दे दूंगा। राजा ने गुस्से में ही जवाब दिया, तो ठीक है, कल फिर से तुम मेरे पास हाजिर होना और अपनी मृत्यु का समय भी बता देना। ब्राह्मण वापस अपने घर आया। उसने अपने पिता को सारी बात बताई। ब्राह्मण के पिता ने कहा, गजोधर, तुम चिंता मत करो, आज राजा गुस्से में थे, कल तक राजा का गुस्सा शांत हो जाएगा। तुम सिर्फ वो करना जो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण वापस राजा के सामने हाजिर हो गया। सच में आज राजा के चेहरे पर क्रोध नजर नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मेरी मृत्यु का समय मैंने जान लिया है। मेरी मृत्यु आपकी मृत्यु से 1 दिन पहले ही होने वाली है। राजा जो ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना चाहता था, उसने जब ब्राह्मण के मुंह से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी सुनी तो वो डर गया कि अगर मैं ब्राह्मण को मृत्यु दंड देता हूं तो अगले ही दिन मैं भी मर जाऊंगा। ब्राह्मण के इस बुद्धिमानी भरे उत्तर की राजा ने बहुत सराहना की। उसने ब्राह्मण को सोने के सिक्के से भरी एक थैली उपहार में दी और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। ब्राह्मण धन लेकर घर पहुंचा और उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा कि पिताजी, इस समस्या का जो हल आपने मुझे बताया था वो बिल्कुल सही था। मैंने ठीक वही उत्तर दिया जो आपने मुझे बताया था और राजा ने मुझे ये धन देकर विदा किया है। अब ब्राह्मण के परिवार का जीवन बड़ा ही सुखमय होकर बीत रहा था।